हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा जिससे कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि आजकल यूथ को भी है, मिडिल एज को भी है और पुराने लोगों को थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन यूथ को और मिडिल एज में बहुत ज़्यादा है ये। क्योंकि एक तो स्ट्रेस वजह होती है, दूसरा एसिडिटी, जो खाने की प्रॉब्लम होती है, खाने में एसिडिटी बहुत बनती है तो एसिड से भी ये चीज़ डेवलप होती है। हम बात कर रहे हैं आज माइग्रेन और हेडेक की। माइग्रेन और हेडेक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि जिस पे कि सब सुनना चाहेंगे जिसको, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है आजकल। छोटे छोटे बच्चों को जो कॉलेज वगैरह में जाते हैं उनको, लड़कियों को मैंने खुद देखा है, मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए कई लड़कियां आती हैं तो उनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है। इतनी छोटी एज में माइग्रेन की प्रॉब्लम है। इसकी वजह एक तो स्ट्रेस होती है, एक वजह होती है इसकी जो जैसे बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, इस टाइप का खाना खाना जिससे कि शरीर में वात बनता है, जो एसिड बनता है जिससे शरीर में, तो वो भी एक वजह होती है। क्योंकि ये प्रेशर बॉडी सारा जो बनता है, इससे जो वात बनता है वो सिर की तरफ जाना स्टार्ट होता है। एक गैस बनती है वो सिर की तरफ जानी स्टार्ट होती है, एसिडिटी। लेकिन इसमें क्या करते हैं लोग, इसमें सिर्फ उस टाइम जैसे ही हुआ उस टाइम सिर्फ दवाई लेके फिर से काम पे अपना नॉर्मल चल देते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद फिर से होता है उन्हें वो प्रॉब्लम और फिर से वो वही प्रक्रिया करते हैं, फिर से वही दवाई लेते हैं, फिर दोबारा से अपने काम शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, वो जो दवाई लेते लेते क्या हो जाता है, वो दर्द जो है ठीक होना बंद हो जाता है मेडिसिन से भी। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बिना मेडिसिन के मैं आपको एक्यूप्रेशर की हेल्प से माइग्रेन और हेडेक, क्योंकि हेडेक जो होता है वो पहले ही होता है और माइग्रेन बाद में बनता है। स्टार्टिंग में माइग्रेन नहीं होता है, माइग्रेन जो है वो बाद में बनता है। तो मैं आज दोनों का ही ट्रीटमेंट आपको देने जा रहा हूँ। जैसे जो स्ट्रेस लेते हैं, जैसे स्ट्रेस से जो माइग्रेन होता है या सिर दर्द होता है, उसके लिए देखिए आप अपने ये जो आइज के दोनों साइड इस तरह यहाँ पर ये जो हेड है, यहाँ पर ये एक पिट सा मिलेगा, यहाँ पे इस जगह पे आपको इस तरह सर्कुलर मोशन में पीछे की तरफ इस तरह से प्रेशर देते हुए इसको 50-60 टाइम्स इस तरह से करना है। ये जो है इस तरह से करना है। यहाँ पर आपको एक पिट सा मिलेगा, आप देखेंगे ऐसे करके तो एक पिट सा मिलेगा, उस जगह पे आपको यहाँ प्रेशर देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये जो थर्ड आई वाला होता है, इसमें आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन देना है। इस तरह से आप किसी भी फिंगर से दे सकते हैं, थंब से दे सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप दें इसे। इस तरह से करना है इसको। ये मोशन आपका जो होगा ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे इसको, ठीक है। और बाकी के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो हाथ पर हैं, वो मैं आपको अभी लोकेट करके बताता हूँ कैसे कैसे उसको प्रेशर देना है। ये जो मैंने अभी बताए हैं, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको सिर्फ दिन में 2 या 3 बार करना है और 50-60 टाइम्स या मैक्सिमम 100 टाइम्स इस तरह से सर्कुलर मोशन में करना है दोनों को। और जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा उसका मैं बताता हूँ आपको कि वो कितनी देर लगाने हैं। तो आइए मैं आपको लोकेट करके बताता हूँ वो पॉइंट्स हमारे हाथ में कहाँ मिलेंगे और उनको कैसे कैसे प्रेशर देना है या उन पर कैसे मैग्नेट लगानी है। अब मैं आपको लोकेट करके बताता हूँ। ये पॉइंट जैसे ही हमारी इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड का और ये थंब, तो इन यहाँ से जो बोन जाती है इस तरह से, और यहाँ से हमारा ये थंब का जो बोन है, ये जहाँ पे दोनों जुड़ती हैं एक जगह पर, यहाँ पर ये जो एक पिट सा है, यहाँ पर ये LI4 पॉइंट होता है। LI4 पॉइंट पर हमें क्या करना है, पहले प्रेशर देना है। जिम्मी से दे सकते हैं, हाथ से, अंगूठे से दे सकते हैं, इस तरह से, ठीक है।
और फिर उसके बाद क्या करेंगे, डॉक्टर टेप लेंगे। डॉक्टर टेप में हम मैग्नेट लगाएंगे, क्लस्टर मैग्नेट यूज करेंगे यहाँ, क्योंकि ये पॉइंट हमारा बड़ा है तो यहाँ पर हम क्लस्टर मैग्नेट यूज करेंगे। क्लस्टर मैग्नेट इस तरह की होती है, इस तरह से हम उस जगह पर प्रेशर देने के बाद क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे इस तरह से। और सेम हमें क्या करना है, सेम हमें दूसरे हाथ में करना है, यहाँ और ये इस तरह से, और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर भी हम इस तरह से क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। ठीक है, ये तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया मैग्नेट से। अब अगर हमारे पास मैग्नेट नहीं है तो इस तरह की ये दाल जो सीड्स होते हैं, ये मटर की सीड होती है, ये हम इस पे 2 लगाएंगे और इस तरह से उस पॉइंट पर लगा लेंगे। लेकिन इसको हमें प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना काम खुद से नहीं करेगी, इसको हमें प्रेशर देना पड़ेगा बीच बीच में। लेकिन अगर हमने मैग्नेट लगाई है तो मैग्नेट को प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि मैग्नेट खुद से ही काम करती है। ये 8 आवर्स लगानी है अगर मैग्नेट लगाते हैं, और ये अगर हम सीड लगाते हैं तो हमें 10 आवर्स लगाना है, और इसको बीच बीच में जब भी टाइम मिले तो प्रेशर देना है इस तरह से। ठीक है, मैग्नेट को हम इस तरह से टेप से निकाल के सुबह मॉर्निंग में रख देंगे, पेपर टेप जो है वो फेंक देंगे। और लेकिन ये जो है सीड को हम दोबारा रीयूज नहीं करते हैं, तो सीड को हमें फेंकना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये दूसरा ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ, ये है कलर से, ग्रीन कलर से करना है। ये कलर थेरेपी होती है। इसमें ये हमारे जो राइट हैंड है, राइट हैंड की रिंग फिंगर जो है, रिंग फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, इस जॉइंट पर हमें इस तरह से ग्रीन कलर लगाना है। यहां ग्रीन कलर लगाना है, और राइट हैंड जो है उसकी इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पर हमें ग्रीन कलर लगाना है। जिनके पास टाइम की प्रॉब्लम है या सिर्फ हम सीड लगाने में दिक्कत है या मैग्नेट लगाने में दिक्कत है, तो सिर्फ कलर्स भी यूज कर सकते हैं। कलर से भी काफी आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, तो सिर्फ कलर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पूरा ही आराम चाहता है कोई, अगर उसको पूरा ट्रीटमेंट करना है तो फिर उसको मैग्नेट भी लगाने चाहिए या सीड लगाने चाहिए। और इन पॉइंट्स पर जैसे ही अगर आपको लगता है कि पेन स्टार्ट हो गया है तो इन पॉइंट्स पर हाथ से प्रेशर देना स्टार्ट कर दें। 2 मिनट में आपका पेन कम होना शुरू हो जाएगा, और लगातार आप जैसे कुछ दिन करेंगे तो ये पेन गायब हो जाएगा। तो जैसे अभी मैंने आपको लोकेट करके बताया है, ये प्रेशर पॉइंट जो है, इनको हाथ पर जो है पहले कलर अप्लाई करना है, क्योंकि जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी से जो ये प्रॉब्लम आती है, उसके लिए वो कलर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप उसे रेगुलर लगाएंगे तो आपका माइग्रेन, जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो जाएगी किसी को अगर है। और अगर एसिडिटी उसे पता नहीं चलती है या कुछ और माइग्रेन बनता है सिर्फ, तो भी वो माइग्रेन भी खत्म हो जाएगा। तो कलर वाला जो है वो 6 आवर्स के लिए लगाएंगे। और मैग्नेट जो है, मैग्नेट आप रात को सोते टाइम लगा लें 8 आवर्स के लिए। जैसे आप सोने जाते हैं तब आप लगा के चले जाएं, और जैसे आप सोकर उठते हैं तो उसको टेप निकाल कर फेंक दें उसका, और मैग्नेट को रख लें, क्योंकि मैग्नेट ख़राब नहीं होती है, मैग्नेट को रीयूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो उस जगह पे सिर्फ जहां मैंने बताया है उस प्रेशर वहाँ पर प्रेशर दे के आप उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। और अगर मैग्नेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे कोई सीड भी लगा सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा बड़ा सीड लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो थोड़ा बड़ा है। तो जैसे कि मटर का दाना जो होता है, जो सूखी मटर होती है उसका दाना होता है, वो वहाँ पर लगा सकते हैं आप। या अगर आपको कुछ नहीं लगाना है उस जगह तो आपको प्रेशर देना पड़ेगा, आप उसको रेगुलर प्रेशर दीजिए।
वो दर्द आपका 2 से 3 मिनट में कम हो जाएगा। लेकिन अगर बार बार आप इसको प्रेशर करते रहेंगे तो ये आना ही बंद हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए यूज़फुल है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।